अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और इसमें हम लोग लूप्स देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स, जंप स्टेटमेंट देखे, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स देखे। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में हम लोग देखे थे इफ एल्स इफ और स्विच। इफ का ही एक और फॉर्म हो सकता है, वो होता है नेस्टेड इफ। क्या होता है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कुछ अलग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट नहीं है, इफ को लिखने का एक तरीका है कि जब कभी एक इफ के अंदर कोई दूसरा इफ लिख दिया जाता है, ठीक है, या एल्स के अंदर कभी इफ लिख दिया जाता है, इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर कोई दूसरा इफ लिख दिया जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड, नेस्टिंग बोलते हैं। नेस्टिंग मतलब क्या था? एक के अंदर एक। जैसा भी तुम लोग मोबाइल फोन कभी ऑर्डर करो ऑनलाइन, तो पहले क्या होता है? ऊपर एक प्लास्टिक होता है, फ्लिपकार्ट अमेजन का, उसको फाड़ोगे तो उसके अंदर एक क्या होगा? कार्टन रहता है ब्राउन कलर का। फिर उसको खोलोगे तो फिर उसके अंदर तुम्हारा मोबाइल का ओरिजिनल जो डब्बा होता है, पैक होता है, वो होता है। फिर उसको खोलोगे तब मोबाइल निकलता है। तो उसमें क्या हो गया कि एक के अंदर प्लास्टिक के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर मोबाइल, तो क्या हो गया? एक के अंदर एक रखा हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं? नेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग। यहां पे वही हो रहा है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर कोई तीसरा इफ, तो इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ जब लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले बाहर वाला का चेक होगा, अगर यहां कंडीशन ट्रू होगा तब अंदर जाएगा, तो फिर दूसरे वाला का चेक होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका चेक नहीं होगा, यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? अपने एल्स में चला जाएगा। तो इसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम हम तुम लोग को बताते हैं, बहुत इजी प्रोग्राम है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन वो अगर ये देखा जाए तो इजी ही है। आपको कोई बोला कि 3 नंबर एक्सेप्ट करना, 3 नंबर, और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको प्रिंट कर देना। तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। थोड़ा देखते हैं, लार्जेस्ट नम डॉट एचटीएम। और ये जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बता रहे हैं, ये सब बार बार रिपीट करें कि हर लैंग्वेज में ये होता है, हर लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम बनता है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। जब सी शार्प पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे तुम लोग अच्छा से पढ़ के जा रहे हो तो वहां बहुत ईजी लगेगा, तुम लोग को लगेगा ये सब पढ़ा हुआ है, ये क्या पढ़ना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कम से कम एक लैंग्वेज पे कमांड कर लो। एक लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा लैंग्वेज मतलब बच्चा ऐसा अपने सीखते चले जाओगे। बहुत लगता होगा तुम लोगों की सर लोग को इतना आता है, सर लोग इतना चीज पढ़ा लेते हैं, सर लोग को इतना कहां से याद आता है। तो होता कुछ नहीं, हम लोग भी जब पढ़ते थे तुम ही लोग वाला हाल था, और बुरा हाल था। लेकिन हम लोग कोशिश करके एक लैंग्वेज पे किसी तरह से कमांड किया, मेहनत करके एक लैंग्वेज जब समझ में आ गया ना, तो धड़ाधड़ 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 सब समझ में आने लगा। तो वो चीज तुम लोग को भी करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज में मेहनत करके थोड़ा कमांड करना पड़ेगा। अभी हम लोग कौन सा प्रोग्राम बना लो, भाषण देने चक्कर में भूल गए। लार्जेस्ट ये दिख रहा है, नेस्टेड इफ डेमो। यहां पे 3 नंबर इनपुट लेना, क्या लेना है? तो नम 1 लिए, और हमको क्योंकि पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए तो यहां आईएनटी कर दिए, इंटर फर्स्ट नंबर। नम 2 में भी हमको पॉइंट में नहीं चाहिए तो यहां क्या कर दिए? आईएनटी कर दिए, इंटर सेकंड नंबर। और एक नम 3 लेंगे, इंटर थर्ड नंबर। अब देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम चेक करेंगे कि नम 1 नम 2 से बड़ा है कि नहीं है। नम 1 नम 2 से बड़ा है या नहीं है, तो यहां क्या देंगे? इफ नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2। अगर नम 1 नम 2 से बड़ा है, ठीक है, तो ये तो फैसला होगा कि दोनों में दोनों बड़ा है। तो दोनों में कौन बड़ा भाई? तो नम 1, तब अंदर जाएगा। तो नम 1 अगर नम 2 से बड़ा तो फिर क्या चेक करेंगे? अब इसके अंदर एक और दे देंगे, क्या नम 1 जो है वो ग्रेटर देन नम 3 है। देखो, तो इससे क्या होगा कि नम 1 का हम लोग फैसला कर रहे हैं कि नम 1 नम 2 से बड़ा है, हाँ है। ये दोनों फैसला हो गया, कौन बड़ा भाई? तो हम बड़ा है, नम 1 बड़ा है। तो फिर चेक करेंगे नम 1 नम 3 से बड़ा है। अगर नम 1 नम 2 से भी बड़ा है और नम 3 से भी बड़ा है, तो यहां क्या प्रिंट कर देंगे? नम 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि नम 1 नम 2 से बड़ा है लेकिन नम 3 से क्या है? छोटा है। तो वो दोनों तो फैसला करके आया था, नम 1 नम 2 दोनों में बड़ा कौन था? नम 1। लेकिन वो नम 3 से क्या निकल गया? छोटा। तो सबसे बड़ा कौन निकल गया? नम 3। तो इसका एल्स में क्या दे देंगे? अलर्ट नम 3। अब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी। लेकिन मान लो कि नम 1 नम 2 से बड़ा ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स होता है, ये कहां जाएगा? ये अपने एल्स में जाएगा। कहां जाएगा? अपने एल्स में।
तो अगर num1 num2 से बड़ा नहीं तो ये कंफर्म हो गया कि num2 बड़ा है। num1 num2 से कौन बड़ा है? num2 बड़ा है। तो अब num2 किससे फरी आएगा? num3 से। तो अब यहां चेक करेगा कि इफ num2 ग्रेटर देन क्या है? num3। अगर num2 num1 से भी बड़ा है, num3 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? num2। लेकिन num2 num1 से बड़ा है, लेकिन num3 से बड़ा नहीं है, तो फिर यहां बड़ा कौन हो जाएगा? एल्स में जाएंगे और नम अलर्ट num3। अब इसको पूरा समझाएंगे एग्जाम्पल से। देखो यहां इफ के अंदर इफ है, यहां भी एल्स के अंदर इफ है, तो यही क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। अंदर वाले को इनर इफ बोलते हैं और बाहर वाले को आउटर इफ बोलते हैं। अब एक बार इसको रन कराते हैं, चेक करते हैं कि आउटपुट क्या दे रहा है। देखो अभी हम देंगे यहां पे 10 पहला नंबर, 20 दूसरा नंबर और 30। आउटपुट क्या आया? 30 ही आया। लेकिन देखो अभी हुआ क्या, num1 का वैल्यू कितना? 10 20 30। तो यहां चेक किया 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो कहां भेज दिया? एल्स में। फिर चेक किया कि 20 ग्रेटर देन 30 है, 20 ग्रेटर देन 30 है, नहीं है, कहां भेज दिया? एल्स में। तो num3 का वैल्यू 30 था, प्रिंट हो गया। अच्छा दूसरा बार रन कराते हैं, हम लोग देखते हैं 30 10 और 20, फिर भी क्या आया? 30 आया। अब देखो num1 का वैल्यू क्या है? 30 10 20। तो 30 जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो अंदर जाएगा। 30 जो है ग्रेटर देन 20 है, हाँ है, तो num1 प्रिंट हो गया। तो नंबर में क्या था? 30 था, है ना। यहां पे आके फंस गया मामला। अच्छा ठीक है, दूसरा लेते हैं 10 20 और अरे गड़बड़ हो गया, तो फिर वही 10 20 30 हो गया। हम लोग लेते हैं पहले 20 10 और 30, 20 10 30 लिए। अब देखो 20 10 30 लिए, तो यहाँ पे पहले चेक 20 ग्रेटर देन 20 10 30। तो 20 num1 में, 10 num2 में, num3 में 30। तो 20 ग्रेटर देन 10 है, हाँ है, लेकिन 20 गड़बड़ हो गया ना, हम लोग क्या कहते हैं 20 10 30 दिया। हाँ तो 20 ग्रेटर देन 10 है अंदर आया। 20 ग्रेटर देन 30 है, नहीं, तो बाहर आएगा। कौन प्रिंट हो जाएगा? num3 में 30 था, 30 प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखोगे कि जब भी हम लोग वैल्यू देंगे तो ये नेस्टेड इफ से कहीं ना कहीं खोज खाज के निकाल लेगा कि कौन इसमें से बड़ा है। ये देखो इफ के अंदर जब इफ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। अब बच गया नेस्टेड लूप, जो हम लोग आगे वाले टॉपिक पे देखेंगे, उसमें ज्यादा प्रोग्राम बनेगा तो उसका अलग से वीडियो बनेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।